के हल्के होंठ कांपे। उसकी पलकें अनजाने में झपकना चाहती थी, पर मीरा की आंखें उसे पकड़ ली थी, ठंडी, तेज, स्थिर और आदेश देती हुई। राघव पहली बार मानता है कि किसी की खामोशी भी जंग का ऐलान हो सकती है। कुछ सेकंड, बहुत छोटे शायद, पर दोनों के बीच एक अनकहा रन छिड़ गया था। मीरा की आंखों में एक बात थी, तुम खत्म, तुम्हारा अहंकार खत्म, तुम्हारी जीत का भ्रम खत्म। और राघव की आंखों में अपरिचित सा डर, हैरानी और एक ऐसी चुभन जो शब्दों से कभी बयान नहीं हो सकती। माहौल भारी नहीं, घना था, इतना घना कि बाकी लोग सांस तक अंदर खींचने से डर रहे थे, मानो कहीं इस टकराव में फंस न जाए। मीरा धीरे से अपनी टोड़ी उठाई, एक छोटा पर घातक सा इशारा, मानो कह रही हो, अब तुम मेरे सामने गिर चुके हो। फिर वो आंखें एक आखिरी बार राघव को आर पार भेजती है, किसी सजा की तरह, किसी अग्नि परीक्षा की तरह, किसी आखिरी चेतावनी की तरह। और फिर एक झटके में एक मजबूत, तेज, साफ मुड़ना, ऐसा मुड़ना जो अपमान नहीं, ताकत दिखाए, बिना किसी को देखे, बिना किसी की परवाह किए, बिना रुके। उसकी चाल का पहला कदम जैसे जमीन पर आदेश लिख दे, अब ये जंग मेरी नहीं, अब मैं यहाँ किसी के लिए खड़ी नहीं, अब मैं सिर्फ अपने रास्ते पर हूँ। उसके कदम की टक टक शुरू हुई, इस बार भारी नहीं बल्कि घातक। हर कदम कहता हुआ, तुमने युद्ध शुरू किया है, अब इसका अंत मैं तय करूंगी। पीछे फोटोग्राफर, फ्रिज, टीम मेंबर सूखे पत्ते जैसे स्थिर, एक दो लोग हल्का सा पीछे भी खिसकते हुए, जैसे मीरा की चाल में आग लगी हो। राघव अब भी उसे जाते हुए देख रहा था। उसका गुस्सा उसकी सांसों में दहक रहा था, पर उसके पांव जमीन से चिपके थे। वो एक कदम तक नहीं बढ़ पा रहा था। मीरा दरवाजे तक पहुंची, उसके बाल धीरे से उसके कंधे पर गिर रहे थे, मानो हवा भी उसके रुतबे को छूने से डर रही हो। और अगले ही क्षण वो बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। राघव की दुनिया हिलकर पूरे हॉल को सुन छोड़कर और उस दरवाजे के पार एक नई आग लेकर। मीरा सिंघल के बाहर जाते ही हॉल की हवा जैसे टूट गई। लोग एक साथ सांस लेने लगे, मानो अभी अभी किसी तूफान के बीच से निकले हों। स्पीकर जो अब तक स्तब्ध खड़ा था, धीरे से माइक उठाया। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, पर आवाज में झुंझलाहट और शक्ति दोनों भरी थी। मिस सिंघल का ये व्यवहार, उसने गहरी सांस लेकर शब्द निकले, पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना था। नॉनसेंस। एक प्रोफेशनल मीटिंग में ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। हॉल में हल्की हलचल हुई, पर सबका ध्यान राघव राजादा पर था। वो स्टेज पर उसी जगह खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले, पर उसके चेहरे पर ज्वाला साफ दिख रही थी। उसकी आंखें सुलग रही थी। आई कुछ लोग सिर हिलाते नजर आए, कुछ असहज होकर नजरें चुराने लगे। सबको मानो ये बात अंदर से पता थी, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। राघव का चेहरा और सख्त हो गया, पर वो फिर भी चुप रहा। उसकी नजरें उस आदमी पर नहीं, बल्कि खाली हवा में किसी बिंदु पर टिक गई, जैसे वो अभी भी मीरा के जाते हुए कदमों की आवाज सुन रहा हो और हर टिक टिक उसके भीतर आग बनकर धड़क रहा हो। हेड मेंबर ने टेबल पर हल्का ठोका। हॉल चुप, सन्नाटा वापस जगह संभाल लिया। गहरी अथॉरिटेटिव आवाज उभरी, ये प्रोजेक्ट राजादा लिमिटेड को जाता है। कुछ लोग नोट्स लिखने लगे, कुछ ने राहत की सांस ली, कुछ मीरा के व्यवहार को कोस रहे थे। हेड मेंबर आगे बोले, हमने सोचा था कि सिंघल इंडस्ट्रीज के साथ
बेहतर साझेदारी होगी, पर अब वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। रायजादा लिमिटेड किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक बात चाहिए। वो फाइल बंद करते हुए बोले, किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट में देरी नहीं होनी चाहिए। यह अरबों की डील है। राघव के लिए यह शब्द संगीत की तरह थे, पर उसके भीतर का तूफान चुपचाप और भी खतरनाक होता जा रहा था। वो धीरे से आगे बढ़ा, ठंडी मुस्कान, वही जो सिर्फ बिजनेस जीतने पर आती है। हाथ बढ़ाकर हेड मेंबर से मिला। थैंक यू। शब्द शांत, पर भीतर अब आग भड़क रही थी। हर मेंबर से हाथ मिलाते हुए उसकी मुस्कान एक जैसी रही, स्टाइलिश, कंट्रोल्ड, बिजनेस फिट। पर उसकी आंखें वो बिल्कुल कुछ और कह रही थी। वो आंखें जहाँ जहाँ घूमी, लोगों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उनमें सिर्फ एक बात थी, मीरा सिंघल को बर्बाद करने की शपथ। राघव के अंदर कुछ ऐसा भड़क रहा था, पर उसके मन में एक ही वाक्य धमक रहा था, अब खेल शुरू होगा और मीरा सिंघल, मैं तुम्हें हर लेवल पर तोड़ कर रख दूंगा। उसकी मुस्कान बनी रही, पर आंखों की आग अब किसी को भी जला सकती थी। क्या होगा मीरा का अंजाम? क्या वो सच में राघव रायजादा के आगे हार जाएगी, या फिर मीरा ही राघव पर भारी पड़ जाएगी? आगे कहानी जानने के लिए सुनते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री की नई पेशकश अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज़ दी है काजल शाह ने। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी। धन्यवाद।